क्या ये संशय किया जा रहा है ये SIR की एक्सरसाइज सही है या गलत है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लॉजिकल एक्सरसाइज है, तो वहां पे ये बोला गया। दूसरी बात ये आती है कि क्या ये एक्सरसाइज पहले की गई थी? हाँ, 2003 में ये एक्सरसाइज की गई थी, 31 दिन में इस एक्सरसाइज को पूरा कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजूबा हो रहा है। लेकिन जो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिसेस कह रहे हैं वो ये है कि पहले तो इसको इस वक्त क्यों किया जा रहा है, ये सवाल वहां पे जरूर उठाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि आधार इसके लिए मतलब जो कागजात पेश करने हैं उसमें आधार क्यों नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, फॉर्म 6 जो कि हम भरते हैं जब हम अपना नया वोटर ID कार्ड जो है लेना चाहते हैं या फर्स्ट वोटर होता है, फॉर्म 6 भरते हैं, उसमें आधार जो है वो बिल्कुल आपके जो एड्रेस प्रूफ उसके लिए भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। आधार अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आप एयरपोर्ट एंटर करना चाहते हैं, तब भी आधार आपकी आइडेंटिटी है, पासपोर्ट में आधार है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों आखिर, और सुप्रीम कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं। तो ये बातों का जवाब एक बार ड्राफ्ट आज जारी हो तो उस पर और डिटेल पता चलेगी। देखिए अभी तक क्या 65 लाख का क्या ब्रेकअप है कि 25 लाख जो है वो मृत हो गए, 35 लाख के करीब 36 लाख ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों पर परमानेंटली शिफ्ट हो गए या हमको वो मिले नहीं हैं, और ये 7 लाख का एक और डेटा है वो जो तो दो-तीन जगह नाम जिनके मल्टीपल जगहों पर नाम है। ये तो चुनाव आयोग इन नतीजों पर जो है ये कोई फॉर्म के भरोसे नहीं पहुंचा है, ये उसके पास जो और डेटा संकलन उसने किया होगा उससे वो इन चीजों पर पहुंचा है। अब एक्चुअल फॉर्म जो आए हैं उनमें कौन सा प्रमाण सही पाया गया, कौन अपनी पात्रता साबित कर पाया, ये तो अब इस ड्राफ्ट से पता चलेगा। ये 65 लाख तो अलग है उससे। एक इंपॉर्टेंट बात और अगर उसमें भी ये कहा है, मतलब आप ही में से कोई मुझे बता रहा था ना कि 15 नाम, अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जो थे उन्होंने कहा कपिल सिब्बल से कि अगर 15 नाम आप ऐसे लाके देंगे जिनके नाम मृत सूची में हैं और वो जिंदा हैं, हाँ, तो हम इसको जो है करेंगे। तो इससे आसान क्या है? बिल्कुल ठीक, मतलब अगर आप वो लिस्ट ले लीजिए जिसमें जैसा कि अभी समीर मुझसे बता रहे थे ब्रेक पहले की, शायद 2 हफ्ते पहले चुनाव आयोग ने वो लिस्ट दे दी है 65 लाख लोगों की लिस्ट दे दी है। हाँ, वो ऑलरेडी दी जा चुकी है। ऑलरेडी तो अगर दी जा चुकी है उसमें जाहिर है सबके नाम पते होंगे कि मिस्टर एक्स जो है फलाने गांव में रहते हैं, फलाना ये है उनका, तो आप जाके वहां वेरीफाई करवाइए अपने। इसीलिए सर मेरा इंटरेस्ट तो ज्यादा ये जानने में कि अब उस इन 65 के अलावा जो और कितने नाम ऐसे हैं जो फॉर्म है जो इनवैलिड पाए जाएंगे। अब वो जब जांच होगी कागजों की, अब जो पेपर जमा किए गए हैं उसके नहीं, वो जांच कर ली होगी इन्होंने, तभी तो ड्राफ्ट जारी किया होगा। नहीं, वो भी तो वो ड्राफ्ट जारी किया है जो उनके पास पेपर आ गए हैं वो भर दिया है। अब स्क्रूटनी जो होगी वो अब फाइनल ड्राफ्ट तो सितंबर में आएगा ना, फाइनल ड्राफ्ट जो आएगा वो तो 1 सितंबर को आएगा। तो 1 महीने पूरी स्क्रूटनी होगी ना सारे उनकी कि भाई आपने कौन कौन से पेपर लगाए, उन पेपर्स की क्या वैलिडिटी है, कितनी उनकी, वो उस हिसाब से। कई लोगों ने तो बिना पेपर लगाए जमा कर दिया है, ऐसे भी है। अब बिना पेपर लगाए जमा कर दिया है तो वो उसको क्या करेगा, चुनाव आयोग देखेगा। तो ये सारी चीजें हैं, उनसे पेपर मांगे जाएंगे। वो छटनी से 1 महीने में, वो छटनी 1 महीने में। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं और छोटा सा कहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट ये भी चैलेंज कर रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप जो है वो जानने का अधिकार रखता है। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो है ये इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है सर, यहाँ मेरा काम है ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ये होम मिनिस्ट्री का काम। उसके बाद दे दिया जवाब, देखना जो है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खाली जवाब उन्होंने दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया। अभी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हाँ ये मेरा काम है इसको जांचना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नागरिकता जांचना अलग बात, नागरिकता तय करना अलग बात। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कहीं पर भी कि जांचने में तो ये जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो नागरिक है कि नहीं नागरिक है, आपने जांच लिया नागरिक नहीं है बाहर कर दीजिए। लेकिन जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो नागरिक नहीं है, ये कैसे तय करेंगे? कहाँ सर वो कह रहा है सर? नहीं, यही तो कंफ्यूजन है। नहीं, ये जो आपने कहा ऐसा है ही नहीं कि जिसका नाम वोटर नहीं, उन्होंने क्या कहा, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, यही तो कहा। तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है बता दो, पासपोर्ट के अलावा। एक पासपोर्ट सबके पास है नहीं, वही आपकी नागरिकता तय करता है जब आप बाहर जाते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। बाकी जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उसकी नागरिकता कैसे तय होगी? कह रहा है नागरिक होगा तो ही हम उसको लिस्ट में शामिल करेंगे, सिंपल सी बात। एक लाइन इसको समझिए, नागरिक होगा तो ही मतदाता होगा, ये चुनाव आयोग के दायरे में है। चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं होगा तो नागरिक नहीं होगा, ये जो कह रहे हैं विनोद जी, न तो चुनाव आयोग ने कहा है ऐसा, और ये संभव क्यों नहीं है। 18 से नीचे का क्या भारत का नागरिक नहीं है ना भाई? तो ये तर्क ही गलत है। 18 से ऊपर ऐसा चुनाव आयोग ने कहीं नहीं कहा है। मैं तो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 18 से नीचे कोई भी, अभी भारत में मैंडेटरी वोटिंग नहीं है भाई।
ऐसा नहीं है कि आप मतदाता सूची में नहीं हैं या वोट देने नहीं जाते हैं तो आप भारत से सारे अधिकारों से, इसकी भी चर्चा चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो एक महीना है, यानी आज से शुरू हो गया 1 अगस्त से सितंबर तक, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि जो मतदाता सूची ड्राफ्ट आ गई, प्रिंटेड हो गई, दे दिया गया सभी राजनीतिक दलों को, इतना भर नहीं है। आप कहें कि मेरा नाम क्यों नहीं है भाई, मैं फॉर्म नहीं डाल पाया लेकिन मुझे जुड़वाना है, तो 1 महीना चुनाव आयोग जुड़वाएगा, ये भी है भाई उसमें। अच्छा, अब ये एक अब उन्होंने जो कहा बांग्लादेश, सौरभ, एक चुनाव आयोग सही है कि जो नागरिक हैं उन्हीं का नाम मतदाता सूची में होगा। आप जो 11 फॉर्म ले रहे हैं उसमें आधार, राशन कार्ड और सीपीआई, वो जो ईपीआईसी नंबर आपने एक्सक्लूड कर दिया है, तो जो बाकी कागज है क्या वो नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं? जो बाकी आप ले रहे हो, रेडियो, ड्राइविंग लाइसेंस और ये कोई नागरिकता प्रमाण पत्र? अभी हेडलाइन में एक खबर दी थी सर, तो इसलिए बंगाल में एक अभिनेत्री पकड़ी गई बांग्लादेश की। अभी मैं, क्योंकि ये बहस फिर आगे टू बी कंटिन्यूड उस मुद्दे पर करेंगे बात। हर्षी का कुछ और टेक है, आ जाएंगे उस पर। हाँ सर, लेकिन बांग्लादेश का चुनाव आयोग की तरह हमको बर्ताव लग रहा है अपने इलेक्शन कमीशन का, आरजेडी ने कहा। देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आरजेडी तो कुछ भी कह सकती है। आरजेडी तो ये भी कह सकती है कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। उस सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सभी बातों को माना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा चुनाव आयोग से कि आपको आधार मैंडेटरी करना पड़ेगा। उन्होंने सलाह दी थी। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को जिक्र करा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता नहीं है कि ये आदेश देने की जरूरत है, उन्हें अगर लगेगा तो वो लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने लक्ष्मण रेखा को लांघा है। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया हमें पारदर्शी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को काम करने से नहीं रोका। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सहमति दी है, उसे लेकिन ये भी कहा है ना सर कि अगर बड़ी संख्या में वोटर नाम कटेंगे तो हम इंटरवीन करेंगे। कहा है ना कि आप 15 नाम भी अगर लेकर आएंगे तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। जो 65 लाख में से आप नाम लेके आइए, अगर हमें लगेगा तो हम पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। और चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जो 65 लाख नाम काटे हैं उसकी पूरी कॉपी जितने राजनीतिक दल है, चाहे वो राज्य अधिमान्य दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, सबको हमने कॉपी सौंप दी है। और सबसे कहा है कि अपने बीएलएसएस की जांच करवा ले, और जो नाम अगर छूट गए होंगे हम उसके अंदर जोड़ लेंगे। उसके बाद भी अगर इस तरीके से जिक्र किया जाए कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करना चाहता, चुनाव आयोग जानबूझ के लोगों के नाम काट रहा है, 65 लाख लोगों के नाम काट दिया। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात बोली। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई राष्ट्रीय जो मतदान का प्रतिशत है देश के अंदर वो 65-66% है, और बिहार में इतनी कोशिश करने के बाद भी 55, 56, 57 के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। तो एक बड़ा कारण यह है कि वोटर ही नहीं है इतने, जो नाम नहीं है जिनका वो वोटर करने कहां से जाएंगे, जो मर गए लेकिन वोटर लिस्ट के नाम जुड़ा हुआ है, जो 2 जगह है वो नाम जुड़ा हुआ है, जिनका पलायन हो गया उनका नाम बिहार की वोटिंग लिस्ट में जुड़ा है। तो जब हम ये वोटिंग लिस्ट इसमें से साफ करेंगे तो बिहार का वोटिंग परसेंटेज 60 से 65% जो राष्ट्रीय वोटिंग का है वहां टच करेगा। मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। एक तर्क जो है आरजेडी ने दिया है और मुझे लगता है उस पर विचार करना चाहिए। जैसे रिवीजन है, ये एसआईआर रिवीजन है। रिवीजन मतलब पुनरीक्षण। पुनरीक्षण में वोट घटेंगे भी और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि कई पिछले 6 महीने में ऐसे लोग भी होंगे जो 18 साल से ऊपर हुए होंगे, बिल्कुल, तो बढ़ने भी चाहिए। तो वोट या मान लीजिए जितने घटे कुछ ऊपर नीचे, या तो ज़्यादा घट जाएं और कम बढ़ें तो नंबर घटेगा। लेकिन ये भी एक, इसमें भी इंपेरिटी नहीं होनी चाहिए कि खाली वोट घट तो जाएं और बढ़े ना। नहीं, कुछ लोग बालिग हुए होंगे उनका वोट बनना चाहिए, कुछ लोग मृत हुए होंगे उनका घटना चाहिए। वो हर बार जुड़ता है, 18 साल के जब हो जाते हैं तो वो जुड़ता ही है। कह रहे हैं ना, यहाँ मामला उल्टा है। राहुल जी तो कह रहे हैं बढ़ा दिए जा रहे हैं। हाँ, बढ़ा दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र बढ़ा दिया जा रहा है, यहाँ घटा दिया। राहुल जी का आरोप समझिए, राहुल जी कह रहे हैं बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो और ये कोई तय कैसे हो सकता है किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर जहां से जनता भाग रही हो, लगातार प्रवासी हो, गांव के गांव, हम लोगों के गांव में गांव खाली हो गए हैं, वहां नहीं है लोग, तो कैसे बढ़ जाएंगे? बच्चा पैदा हो रहा है तो दूसरे शहर में जा रहा है, कैसे हो सकता है ये?